गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मैं शामली से आई हूँ और मैं प्रश्न तो बहुत सारे थे गुरुजी, पर मैं वृंदावन में आती सब कुछ भूल गई। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हम अपने गांव में बहुत सारे लोगों के साथ मिलके कथा भागवत करते हैं, यहाँ तक कि रामायण भी करते हैं। तो उसमें कुछ शूद्र लोग हैं, वैश्य लोग हैं और कई जातियों के लोग हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हम उन लोगों को कथा जो सुनाते हैं, सिखाते हैं, ये सब उसमें हमें पाप दोष लगेगा। क्या गुरुजी इसमें पाप दोष लगेगा? तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत। बस घुम्यास के अलावा कुछ नहीं है और बस गुरुजी मैं सारे प्रश्न भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ गुरुजी मैं आपसे कैसे जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी जो है वो डेली का गुरुजी बहुत सालों से आपकी प्रश्नोत्तरी सुन रही है और हमारे घर में सब आपकी कथा सुनते हैं, मतलब सब आपके एक तरीके से फैन है गुरुजी, हद से ज़्यादा। मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी सब। बस गुरुजी मेरे भाई को थोड़ा आप आशीर्वाद दीजिए, वो थोड़ा हम सबसे अलग है, मतलब हम सब भक्ति भाव वाले हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, वो थोड़ा कम रखता है। बस आप उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। उनको ले आइएगा, हम समझा देंगे। गुरुजी वो यहाँ पे नहीं है अभी, तो मेरे मम्मी पापा और हम तीनों आए हैं बस। जब नेक्स्ट आइएगा तो लेके आइएगा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हेलो जी गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम हो। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग है ना गांव के 2-5 लड़कों को लेके डेली रामायण पाठ करते हैं। तो अच्छा। हाँ, तो वो जो लड़के हैं ना, मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरे साथ जो लड़के हैं ना वो अलग कास्ट के हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि तू इनको रामायण मत सिखाइए, तेरे को पाप लगेगा। तो गुरुजी आप ना ना ना, गलत, ये गलत बात है। आप तो रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ। कोई भी समाज जात पात का ये भेदभाव जल्दी से खत्म करना चाहिए हम सबको। यही समझदारी है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो वो भगवान का नाम लेने का अधिकार सबको है। हमारे यहाँ रामायण पढ़ने वाला कोई नहीं है, किसी के घर बिल्कुल, आप तो सारे बच्चों को तैयार कीजिए, चाहे जात कोई भी हो। रामचरितमानस सारी जात के लोग पढ़ सकते हैं। राम जी खुद माता शबरी के घर जाके बेर खाते हैं, तो फिर हम कौन होते हैं जात पात का भेद करने वाले? ये सब मूर्खों की बातें हैं, ऐसे मूर्खों का ध्यान ना दो। मैया को माइक दे देना, इसके बाद मैया। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। हाँ मैया, ठीक हो? गुरुजी हाँ ठीक हूँ। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम क्या चाहिए आपका। मोबाइल में बहुत मेरी बहू दोनों खूब देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, बहुत मेरी आंखें तरस रही है। तो आप मोबाइल चला लेती हो? नहीं, मेरा नाती मेरा चलाता है। अच्छा, फिर बहुत ठीक है। आंखें मेरी तरस रही है कि आपको देखने को, आपका आशीर्वाद लेने को। खुश रहिए। हाँ, यूट्यूब पर बहुत मैं देखती हूँ। अच्छा, आप यूट्यूब पे देखती हूँ? वाह। हाँ महाराज जी, और हमारे नाती होती पढ़ते हैं और कुछ मन नहीं कम लगता है पढ़ने में। मन तो लगाना पड़ेगा हमको। आशीर्वाद दो, मेरा नाती सब पास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मन लगा के पढ़ेंगे तो जरूर पास होंगे। और हमारे आदमी का तबीयत खराब रहता है और उनको बहुत गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं गुस्सा? पता नहीं काहे दौड़ दौड़ गुस्सा में आ जाते तो हैं। आप सेवा करती नहीं होंगी अच्छे से? सेवा करी तो बहुत क्रोध है, उनका क्रोध शांति कर दिया। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। अब बुढ़ापे में का क्रोध शांत होगा? ढेर नहीं बुढ़ापे हैं प्रभु जी। अभी बूढ़े नहीं है? नहीं, ढेर बूढ़े नहीं है। अच्छा, वे नहीं बूढ़े, आप बूढ़े हो गए। हम बूढ़ी हो गई। चलो लाना, उनको हम समझाएंगे। कहाँ है? आपके जन्म कोट कोट प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए जी। मैं नालंदा बिहार से आया, मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। बहुत दिनों से टीवी पे देखता था तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी मम्मी को भी मना करता था कि अब हमको हटाओ, ये सब देखना नहीं है। लेकिन बहुत मन करता है, लेकिन बहुत दिन से हम सोच रहे हैं कि मांस मछली छोड़ दें, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। कभी घर में आ जाता है, कभी बाहर खा लेते हैं। बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि छोड़ दें, लेकिन हो नहीं पाता है। तो अभी भी मांस खाते हैं आप? बहुत चाहता हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। तो आपके अंदर दया है कि नहीं? जी। दया आपके अंदर, आप किसी को देख के आपके अंदर दया का भाव आता है कि हम भी इसकी मदद करें? जी आता है जी। ये बताओ कि आप किसी एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं। नहीं, क्यों? वो तो मर गई। मर गई। जब मरी हुई मछली को आप जीवित नहीं कर सकते तो जिंदा मछली को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? ये अपराध है, ये पाप है। इसलिए बेटा आपको ये अपराध नहीं करना। यदि आपके अंदर दया है ना, तो आप तड़पती हुई मछली को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। आपके कारण मुर्गा मर जाता है, मुर्गी मर जाती है। भाई मांस ना खाते तो ना मरते ना, ये जीव हत्या ना होती। इसलिए हमारे अंदर इंसान है ना, हम इंसान हैं। इंसान के अंदर भी दया ना हुई तो हम में और जानवरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? इसलिए दया वही है कि आप किसी को मरता हुआ ना देखें, आप उसकी मदद करें। हमारे यहाँ चींटियों को दाना डाला जाता है, मछली को हम लोग दाना डालते हैं। क्यों? हम किसी की, हमारे पास दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, फल है, फूल है, खूब खाओ ना, कोई मना करता। मैं भी तो खाता हूँ दाल चावल सब्जी रोटी, फल फूल बादाम काजू पिस्ता जूस इत्यादि पियो। क्या मांस ही क्यों खाना है भाई? गुरुजी मेरे माता पिता को भी ये बात बता दो कि वो भी मांस मछली नहीं खाए। सबको आप बता देना, मैंने आपको बता दिया। ये सबको बता देना कि जो पाप कर रहे हो, ये सारा जितनी मछली खा चुके हो वो सारा पाप भोगना भी पड़ेगा। इतनी हत्याएं लगी आपको, अब इतने एक आदमी को आप मार डालते हैं तो मर्डर केस चलता है कि नहीं? जी गुरुजी। जब एक आदमी को एक हिंसा करने से जब हमारी सरकार हमें मर्डर केस लगाती है, तो जब आपने ईश्वर की बनाई मछली और मुर्गे को मारा तो ईश्वर कौन सा केस लगाएगा? जब उसका लगेगा फिर छूटेंगे नहीं उसके जेल से, उसका जेल बड़ा खतरनाक है।
बिल्कुल खुश रहिए। बाकी यही है कि थोड़ा सा हमारी वाइफ डिस्टर्ब में रहती हैं, कोई बात बोल देता हूँ, थोड़ा उनके दिल में नाराजगी हो जाता है। तो आप कुछ देर बोले, के बाद आप बोली मत करो ना। नहीं, हम नहीं बोलते हैं। हाँ। बोलने का जैसे कह दिया कि ये चीज़ करना है, उतने में इनका थोड़ा दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है। और घर में माँ बाप भी थोड़ा दुखी रहते हैं हमारे। कहाँ आपकी पत्नी? हमारे माँ बाप नेपाल में रहते हैं। आपकी पत्नी कहाँ है? हमारी पत्नी ये है। बात करा दो। जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरण में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए। पतिदेव क्या कह रहे हैं? आप बात बात में गुस्सा हो जाती हैं अपने पति से? हाँ गुरुजी, गुस्सा हो जाती हूँ। क्यों गुस्सा होती हैं? अब नहीं हुआ करेंगे। नहीं गुरुजी। सॉरी बोलो अपने पति को। सॉरी। आप भी बोलो सॉरी। हमारे तरफ से सॉरी तो है बाबा, लेकिन बस यही है कि थोड़ा माँ बाप लाचार रहते हैं और उन्हीं के कारण जैसे घर में बुजुर्ग लोग मर चुके हैं। गृहस्थी देखो दोनों की समझदारी से चलती है, नहीं। पत्नी की और पति दोनों की। एक की समझदारी ज्यादा है तो भी अच्छा है कि पत्नी बहुत समझदार है, पति बहुत समझदार है, जी। पर दोनों का कुछ कुछ समझदार होना तो जरूरी ही है। जी नहीं, हमारा तो काफ़ी है, लेकिन बस यही है कि माँ बाप भी गांव में दुखी रहते हैं, ये भी दुखी रहती हैं। तो माँ बाप क्यों दुखी रहते हैं? बस वही है, कभी पैर दर्द होगा, कभी कमर दर्द होगा, कभी पेट तो दर्द माँ बाप होगा। की सेवा के लिए वहाँ कौन है? वहाँ बड़े भाभी हैं, छोटे वाली भयो है, उससे भी छोटा एक भाई है, उसकी भी वाइफ है। हाँ ठीक है, तो और वो बच्चे सेवा हैं, कर रहे 7-8 हैं अच्छे से। हाँ, सब सेवा सत्कार करते हैं। हम लोग भी जैसे 2-3 महीने 4 महीने में जाते हैं, तो जब तक ये रहती तब तक सेवा खूब करती है उनका। हाँ ठीक है, अच्छा। लेकिन यही है बाबा, बात इसी से है कि थोड़ा हमारे घर में कुछ ऊपरी प्रेत हैं, उससे कोई ज़्यादा ऊपरी- परेशान सुनिए, है। प्रेत व्रेत ऐसा है, माना कि किसी के घर में प्रेत है, जी तो आपको क्या करना चाहिए? जिनके घर में जी। नित्य भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम की नित्य पूजा होती हो, जी। जिनके घर में भगवान गोपाल जी की पूजा होती हो, जी। और जिनके घर में नारायण कवच का रोज पाठ होता हो या जी। हनुमान चालीसा का, वहाँ कभी कोई भूत प्रेत की बाधा प्रवेश नहीं कर सकती। अच्छा, है ना? आप अपने घर में नारायण कवच का पाठ ठीक करा है। करो और हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ, तो आज हमने गुरु दीक्षा ली हूँ, तो तुलसी माला गले में पहन करके उसी माला से निकाल के फिर मंत्र जपना है गुरुजी। पहनने की माला अलग होती है, जपने की माला अलग होती है। और घर में लहसुन प्याज साग सब्जी बनता है, उस खा करके भी पहन सकते हैं। भगवान को भोग नहीं लगता, तामसी होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, पर कोई खा ले तो कोई अपराध नहीं है। भोग नहीं लगता ठाकुर जी को, इसका ध्यान रखना चाहिए। जी, अब गुरुजी घर में सब लोगों को बहुत गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कथा सुनवाइए, सबको अपने आप गुस्सा चला सब जाएगा। लोग बीमार रहता है बहुत ज्यादा गुरुजी, डॉक्टर के पास बहुत रुपया जा रहा है गुरुजी, बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए अपने धन को धर्म से, कह चुका हूँ ये सवाल पहले भी था, धन को धर्म से जोड़िए ताकि आपका धन धर्म से जुड़कर शुद्ध हो, फिर ये व्यर्थ में यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में ना बहे पैसा। और गुरुजी, मेरा छोटा लड़का है, फिजिकल टीचर किया हुआ है 2 महीना पहले, तो उसको गुरुजी शादी करने के बोलते तो बोलता है कि अभी शादी नहीं करेंगे, तो उसको किस तरह शादी किया जाए गुरुजी? शादी क्यों नहीं करेगा? बोलता है कि नहीं, अभी हम 2-4-5 साल और नहीं करेंगे, 28 साल का हो गया गुरुजी। तो आपके और बेटों का विवाह हो गया? 2 ठो का हो गया गुरुजी। हाँ, तो एक को साधु बना दो ना, 2 का विवाह हो गया, एक को साधु का है, तीसरे को भी गृहस्थी। अच्छा है कि पहले के लोग ज्यादा लड़के बच्चे इसलिए पैदा करते थे कि 2-4 की शादी कर देंगे, 2-4 साधु हो जाएंगे तो इनके पुण्य प्रताप से हम सबका भी उद्धार हो जाएगा। आजकल के माँ बाप बनाते नहीं साधु वाधु अपने बच्चों को। गुरुजी आशीर्वाद चाहिए हम लोग को। हाँ आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। हाँ हाँ, आशीर्वाद है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं, एक आध तो साधु बनाओ ताकि आप पूरे खानदान का वही उद्धार करेगा। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जी, गुरुजी, तुलसी हमारी माता होती है, उसमें जो फूल होता है उसे काटना चाहिए या नहीं? जो मंजरी होती है तुलसी की, वो चढ़ती है भगवान जी को, शंकर जी को चढ़ती है, जी गुरुजी। तो वो मंजरी है, भगवान को चढ़ जाती है वो। और गुरुजी, हमारे हस्बैंड वो गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते, हम अकेले ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जी गुरुजी। कि सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं उसके बाद उन पे चावल चढ़ाते हैं या नहीं? सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय ही पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल लिया जाता है, मीठा पानी या सिंदूर डाल लो, कुमकुम डाल लो, रंगीन पानी, यही चढ़ाते हैं, अलग से फिर कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी, राधे राधे। 2011 से गुरुजी थोड़ा से मतलब कुछ ऐसे मतलब किसी भी कार्य में मतलब हम कोई भी धंधा रोजगार बिजनेस कोई भी करते हैं, उसमें 2011 से कोई परिणाम नहीं लगा, मतलब सही रिजल्ट नहीं उसका। मेहनत अच्छी करिए और जब भी घर से निकला करो तो खाली हाथ ना जाया करो, जी। जरा सा गुड़ लेकर के घर से निकला करो, जी। दक्षिण दिशा की ओर घर के बाहर फेंक दिया करो, जी। और अपने घर में जब भी आया करो कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ ना आया करो, जी। है ना? ना घर से, ये हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी, हर व्यक्ति जिनको धन लाभ चाहिए उनके लिए है। घर से निकला करो काम के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो घर से खाली हाथ ना जाया करो। राधे राधे गुरुजी। और आया करो तो खाली हाथ ना आया करो, जाया करो तो जरा सा गुड़ ले जाके दक्षिण दिशा में फेंक दो। गुड़ से क्या होगा? गुड़ में चींटियाँ लगेंगी, चींटियाँ गुड़ खाएंगी, जरा सा गुड़ होगा, 10, 20, 50, 100 चींटियों का पेट भर जाएगा, है ना? अब 100 लोगों को भोजन कराएंगे तो 1000-2000 का खर्चा, पर 100 चींटियों का पेट इतने से गुड़ में भर जाएगा, तो वो पुण्य प्राप्त होता है जीवन में, वो आपको बहुत आगे ले जाता है। और जब आया करो तो खाली हाथ ना आया करो, राधे राधे गुरुजी। उस घर में बच्चों के लिए ले आया करो। तो खाली हाथ जो, इसलिए भगवान के मंदिर भी, गुरु के पास, बच्चों के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जो भर के जाएगा वही भर के आएगा, जो खाली सो खाली। एमपी छिंदवाड़ा जिले के मैनी खापा गांव से आया। सर, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। सर, रामचरितमानस में जब माता सीता जी का स्वयंवर हुआ था, जब राम जी आए थे, जब माता सीता ने माता गौरी की पूजा की थी कि मुझे यही वर मिले, लेकिन जब राम जी का वनवास हुआ था, जब उस समय माता सती आई थी परीक्षा लेने, तो ये कैसे हो सकता? कंफ्यूज ना होइए जी राम जी एक बार नहीं, जी अनेक बार आ चुके हैं। जी राम जी हर त्रेता में आते हैं ना, जी जी
तो आज ये जो है कौन सा कल्प चल रहा है? 12 कल्प चल रहा है। ये इस 12 कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। एक बार प्रताप भानु नाम का राजा रावण हुआ, एक बार जालंधर नाम का राजा रावण हुआ, एक बार जय विजय नाम के पार्षद भगवान के गण रावण हुए। तो 3 रावण हो गए कि नहीं? हो गए। तो 3 रावण को मारने के लिए एक त्रेता में इस रावण को मारा, एक त्रेता में इस रावण को मारा, एक त्रेता में इस रावण को मारा। जैसे आपके मेरे जीवन में हर 7 दिन में एक बार मंगलवार आ जाता है, है ना, रिपीट हो जाता है। उसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भी रिपीट होते हैं ना, हर बार भगवान अवतार लेते हैं। तो जो गौरी की पूजा की माता सीता ने वो बाद में की, और जो माता सती का राम जी को देख करके मोहित हो जाना कि ये भगवान नहीं सामान्य व्यक्ति हैं, वो पिछले त्रेता की घटना थी। वो पहले का त्रेता था। हर त्रेता में भगवान का अवतार होता है, हर द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होता है। श्रीमन्नारायण जी, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूँ और हम भी रामानुज संप्रदाय से दीक्षित बड़े महान संत त्रिवेणी स्वामी जी का कृपा पात्र हूँ। वाह। आपकी कथा तो मैं बहुत बार सुना हूँ, लेकिन आपकी सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी सेवा की भावना। हमारा भी जीवन का उद्देश्य सेवा की भावना ही रहा है। हमें माता जी की सेवा करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन पिताजी की सेवा हमने 25 साल तक की। 100 साल होकर के वो भी हम लोग भी दीक्षित ही थे स्वामी जी से। तो हम इच्छा होती है कि हम भी जब भी वृंदावन आए आपके समीप रह के कम से कम उन वृद्ध माताओं की मैं भी सेवा करता, जब तक रहता तब तक। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं हाँ सेवा करिए, दर्शन करिए खूब। जी, मेरा नाम दिनेश दुबे हुआ। खुश रहिए। सर मेरी पत्नी को थोड़ा तबीयत खराब रहता है हमेशा, 30 साल से दवाई चल रहा है इसका। कभी काहे की दवाई है? डिप्रेशन का सर। डिप्रेशन में है? हाँ, बात करा दो हमारी। कथा सुनती हैं तो थोड़ा आराम रहता है, फिर वो थोड़ा तो कथा सुनती हैं तो उनको सुनवाती रहो ना कथा। वही को छोड़ देती हैं तो दिक्कत हो जाता है। तो कथा ही इलाज है, बाकी डिप्रेशन की कोई गोली वोली नहीं आती। दिल नहीं करता है सुनने को, कभी सुनती है तो ठीक रहती है। तो दिल तो लगानी पड़ेगा। अब दिल कहाँ लगा उनका? जहाँ लगा है वहाँ से दिल हटाओ। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हम अपने गांव में कथा भागवत या रामायण करते हैं, तो हम कई जाति के लोगों के साथ में भी ये सब गुणगान करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो ये क्या पाप है? उस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि भगवान की भक्ति तो किसी जात या पात भेदभाव को नहीं मानती। ये तो भेदभाव जात पात मिटाने के लिए ही होता है। भगवान की भक्ति सबके लिए है, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।